अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रतिनिधि सभा में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने चीन से भारत की सुरक्षा को खतरा बताते हुए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी एनडीए में संशोधन की मांग कर डाली थी, जिसे प्रतिनिधि सभा ने मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत आपको बता दें कि जो रॉ खन्ना है उन्होंने बताया है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत भारत को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा जाएगा और यह प्रस्ताव रखा गया था। CATSA कानून के तहत अमेरिका ने ईरान, रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कानून अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों को इन तीनों ही देशों के साथ द्विपक्षीय कारोबार करने से रोकता है। इसे जुलाई 2017 में पारित किया गया था और भारत ने रूस से S-400 समेत कई रक्षा सौदे कर रखे हैं, जिसकी वजह से इसके तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा ज्यादा मंडराने लगा था। आपको ये भी बता दें कि मिस्टर खन्ना ने भारत और अमेरिका के बीच गहराते रक्षा संबंधों का हवाला देते हुए संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे हरी झंडी दिखा दी गई है और प्रतिनिधि सभा में इसे ध्वनि मत से पारित भी कर दिया गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं थंडर स्टॉर्म्स की, जिसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते रहे हैं और कई बार लोग और खासतौर से बच्चे थंडर स्टॉर्म का नाम सुनते ही बुरी तरह से डर जाते हैं। तो थंडर स्टॉर्म जब आता है तो बिजलियां कड़कड़ाती हैं। बारिश में अक्सर बिजली कड़कड़ाते हुए हमने कई बार देखी है। आपने इन्हें सफेद या पीले रंग या फिर कभी कभी हल्के नीले रंग में देखा होगा, लेकिन कभी लाल रंग की कड़कड़ाती हुई बिजली देखी है क्या? हाल ही में ऐसा हुआ है। आसमान में लाल रंग की बिजली कड़कड़ाते हुए वैज्ञानिकों ने देखी। ये बिजली वायुमंडल के ऊपर कड़क रही थी और लाल रंग की कड़कड़ाती हुई बिजली को स्प्राइट कहा जाता है। ये बेहद संवेदनशील मानी जाती है और तीव्र थंडरस्टॉर्म्स की वजह से ऐसा होता है, जहां सामान्य आकाशीय बिजली बादलों से धरती की तरफ गिरती है, स्प्राइट अंतरिक्ष की ओर भागती है, ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से तक चले जाते हैं और कहा यह जाता है कि इनकी ताकत और तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये बेहद दुर्लभ है। लाल रंग की कड़कड़ाती हुई बिजली यानी कि स्प्राइट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही दिखाई देती है, इसीलिए इसे देख पाना या इनकी स्टडी कर पाना बड़ा मुश्किल माना जाता है। एक और खबर दिखाते हैं आपको, और ये खबर जो है सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है क्योंकि खबर जुड़ी हुई है सुष्मिता सेन से। जी हाँ, खबर यह है कि कारोबारी ललित मोदी और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के रिश्तों की यह खबर आई और ललित मोदी ने एक ट्वीट कर डाला। बाद में हालांकि सोशल मीडिया पर जब बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ, चर्चा होने लगी, तो वो डिनाइल वाले मोड में आ गए और उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने खंडन किया था अपनी शादी का। तो जो पहला ट्वीट था उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी शादी सुष्मिता के साथ हो गई है। बाद में ललित मोदी ने सफाई दी, वो सुष्मिता सेन के साथ सिर्फ डेट कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि बहुत जल्द शादी भी हो जाएगी। जरा देखिए इस रिपोर्ट। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। अपने बॉयफ्रेंड रोमन शॉल से ब्रेकअप के बाद अब सुष्मिता सेन ललित मोदी को डेट कर रही हैं। ललित मोदी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। ललित मोदी ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में ललित ने सुष्मिता को बेटर हाफ बताते हुए कैप्शन लिखा, जिसके बाद कयास लगाने शुरू हो गए कि दोनों ने शादी कर ली। ललित मोदी ने लिखा कि परिवार के साथ मालदीव सर्दिनिया का टूर खत्म करने के बाद लंदन वापस आ गए हैं। मेरी बेटर हाफ सुष्मिता सेन के साथ एक नई शुरुआत, आखिरकार एक नई जिंदगी, आज चांद के ऊपर हूँ। ललित का ये ट्वीट आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने तो मान लिया कि दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इस ट्वीट के बाद ललित मोदी ने दूसरा ट्वीट कर सफाई देते हुए लिखा कि उन्होंने शादी नहीं की है, बल्कि एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुष्मिता सेन ललित मोदी से पहले मॉडल रोमन शॉल को डेट कर रही थी। कुछ महीने पहले ही सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर यह ऐलान किया था कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।